नमस्कार सभी आदरणीय अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में आपके समक्ष महेश मेमोरियल स्कूल के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। देखिए, जो भी महेश मेमोरियल स्कूल ने निर्णय लिए हैं, काफी सोच समझ के, काफी सोच विचार करने के बाद, ऑफिशियली परमिशन लेने के बाद और आपकी एजुकेशन और आपकी सेफ्टी दोनों का पूरा ध्यान रखने के बाद। देखिए, जो रेगुलर क्लासेस है, कई बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे सर आप इनको रेगुलर क्लासेस चालू करें, कई पालकों की भी खबर आई, लेकिन जो हमने सर्वे किया था उस सर्वे के अंदर जो हमारे सामने रिजल्ट आए थे उसके अंदर हमें एक ही दिन के लिए परमिट किया था आप लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की थी। लेकिन देखिए, अब जो समय आ रहा है वो समय कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि हमें अब फिजिकल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग होना पड़ेगा और हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गहराई से सोचने के बाद हमने कुछ निर्णय लिए हैं आपके लिए। यहां पर इन निर्णय को लेते समय हमने आपकी हर कंडीशन का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखा है। आपके पालक क्या समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इन चीजों का भी हमने ध्यान रखा है। किस तरह की समस्याएं आपके समक्ष आ सकती है, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वस्तु स्थिति पे हमने गहन अध्ययन किया है और हमने सर्वोपरि आपकी एजुकेशन, आपकी सुरक्षा और आपकी सुविधाओं को रखा है और उन्हीं के अनुसार निर्णय लिए हैं। भाई देखिए, कहीं ना कहीं अभी तक रेगुलर क्लासेस न चालू करने का एक जो बहुत बड़ा कारण था वो था कि आपको बस सुविधा न दे पाना, क्योंकि बिना बस के यदि हम रेगुलर क्लासेस चालू कर देते हैं तो भाई डेफिनेटली ये पालकों के लिए बड़ा पेनफुल होता है कि पर डे बच्चों को स्कूल तक लाना फिर लेके जाना। अच्छा, एक लोकल लेवल पे पेरेंट्स शायद इस चीज को मैनेज करते हैं, लेकिन महेश मेमोरियल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 40 किलोमीटर का एक सर्कल कवर करते हैं और वहां से पर डे बच्चों को लेके आना और वापस लेके जाना रियली मीन्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो भाई कुल मिला के अब ये समस्या समाप्त हो चुकी है, हम कुछ निर्णय ले चुके हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जो सबसे पहले हमारा निर्णय है वो है 10th और 12th की एग्जाम को लेके, 10th और 12th की रेगुलर क्लासेस को लेके। तो भाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th, भाई वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अब मेरा ये निवेदन है कि 1 मार्च से हम बंद करें बिल्कुल पूरी तरह से लैपटॉप, ऑनलाइन सेशन, मोबाइल, भाई पूरी तरह से बंद। अब हमारे साथ कौन होगा? अब हमारे साथ होगा हमारा स्कूल, हमारे टीचर, हमारी बुक्स, हमारी नोटबुक्स एज वेल एज हमारा पेन, हमारी कलम। दैट्स ऑल, दैट्स इट। बस यही चाहिए हमको एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। और बच्चों 2 महीने हैं हमारे पास। तो भाई 10th और 12th के बच्चों से मेरा एक पर्सनल काफी विनम्र निवेदन है कि भाई अब बिल्कुल 1 मार्च से स्कूल में आप रेगुलर होइए और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। स्पेशल प्लान तैयार कर रखा है, पूरी फैकल्टी आपके साथ मेहनत करेगी, मैं पर्सनली भी आपके साथ मेहनत करूंगा और डेफिनेटली हम बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो 1 मार्च से आप लोगों को स्कूल रेगुलर आना है। स्कूल का जो टाइमिंग्स रहेगा वो मैं ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी मींस बहुत जल्दी ड्रॉप करूंगा और आप जहां से भी आ रहे हैं वहां के लिए आपको बस सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन बस एक चीज रहेगी कि भाई बस का एक स्टेशन फिक्स कर दिया जाएगा, बस वहां पर खड़ी रहेगी, वहां आके आपको बैठना है, वहां से स्कूल आएंगे वापस बस इवनिंग में बैक होगी, आपको उसी स्टेशन पर ड्रॉप करेगी और वहां से आपको आपके घर जाना। आप बड़े बच्चे डेफिनेटली आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो भाई ये चीज तो रही हमारी बच्चों 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए कि आपकी रेगुलर क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद हो रही है। और ये जो आपकी बच्चों क्लासेस चलेगी ये रेगुलर चलेगी 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक। 4 मई को आपका पहला पेपर है, 1 मई से आप फ्री हैं, आप अपने अनुसार एग्जाम की तैयारियां उसके बाद आपकी सेल्फ बेसिस पे आप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब जब 10th और 12th की क्लासेस की मैं घोषणा कर चुका हूं तो अब मैं आ रहा हूं 9th और 11th कक्षाओं पे। 9th एंड 11th बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, सभी स्टूडेंट्स 9th और 11th के 9th और 11th के लिए मैं ऑलरेडी एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर चुका हूं। राइट, हमारे स्टाफ ने एक निर्णय लिया था, उसके अकॉर्डिंग जो हमने एग्जाम का एक शेड्यूल बनाया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी एग्जाम स्कूल प्रीमाइसेस में ही होना है।
एग्जाम आपकी 3 मार्च से स्टार्ट होना है। लेकिन ये जो काफी बच्चों के मैंने फोन सुने, कई बच्चों से मैंने पर्सनल डिस्कस भी किया, हमारे पूरे मैनेजमेंट ने, हमारे पूरे टीचर्स ने बैठ के बारीकी से सोचा, ऑफिशियली भी हमने इस मैटर के लिए डिस्कशन किया कि भाई कहीं ना कहीं 10th के लिए 9th बहुत मायने रखता है और 12th के लिए 11th बहुत मायने रखता है, और कहीं ना कहीं 9th और 11th के स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वो वेट करते रहे कि भाई रेगुलर क्लास चालू होने होगी और हम स्कूल रेगुलर जाएंगे और हम पढ़ाई करेंगे, हमारी तो इस वर्ष लोकल एग्जाम है। और बच्चों कहीं ना कहीं इसके तहत शायद ऐसा हुआ है कि एक समय निकलता चला गया, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेगुलर नहीं हो पाए। भाई हम नहीं, आई मीन हमारी तरफ से सब कुछ रेगुलर था, आप रेगुलर नहीं हो पाए। और जब आपने सोचा रेगुलर होने का, फिर कोर्सेज इतने ज्यादा आगे निकल चुके थे, आप इतने ज्यादा पिछड़ चुके थे, कहीं ना कहीं आपका मनोबल भाई टूटा और भाई सब कुछ डिस्टर्ब सा हो गया। और अब उसी केस के अंदर आपको एग्जाम देना है, तो भाई कई बच्चे कहीं ना कहीं काफी तनाव की स्थिति में, काफी टेंस है। लग रहा है कि स्कूल के अंदर एग्जाम होना है और थ्योरेटिकल एग्जाम होना है, हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, हम लोगों ने सेशन ऑनलाइन सही तरीके से अटेंड नहीं किया है, ट्यूशन हमको हर सब्जेक्ट का नहीं मिल पा रहा है, कई जगह ट्यूशन फैसिलिटीज भी बच्चों को नहीं मिला है। तो भाई कुल मिला के 10th और 11th के बच्चे काफी तनाव में है। तो बच्चों खुश हो जाइए, आप हमने आपका ये तनाव भी दूर कर दिया है। भाई एग्जाम तो जो मैंने बोला था कि हम स्कूल में लेंगे ना, तो भाई बिल्कुल स्कूल में ही लेंगे, लेकिन हमने जो आपकी एग्जाम की डेट 3 मार्च थी उसको कैंसिल कर दिया है। ध्यान से सुनिए, एग्जाम की डेट जो 3 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही थी 9th और 11th, बच्चों आपकी एग्जाम की डेट को कैंसिल किया गया है, इस एग्जाम को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों ने विचार किया है आपका कोर्स एक बार फिर से क्रैश कोर्स के रूप में कराने का, वो भी ऑनलाइन सेशन के तहत नहीं, फिजिकल क्लासेस के तहत। तो भाई बच्चों 9th और 11th, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, 1 मार्च से आपकी क्लासेस भी रेगुलर हो रही है। अरे एग्जाम के लिए नहीं, रिवीजन के लिए, पढ़ाई के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए, टीचर्स की पूरी प्रॉपर गाइडलाइन लेने के लिए 1 मार्च से आपको फुल टाइम स्कूल रेगुलर आना है 10th और 12th के बच्चों के साथ बस में बैठ के। और हम 1 मार्च से आपका प्रॉपर रिवीजन सभी सब्जेक्ट का, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम एज वेल एज 9th के सभी सब्जेक्ट, 1 मार्च से हम लोग एक प्रॉपर वे में वापस से आपका पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। और 9th और 11th बच्चों ये जो रिवीजन सेशन आपका रेगुलर चलेगा 1 मार्च से, ध्यान से सुनिए, 20 अप्रैल तक। फिर से सुनिए, 1 मार्च से 20 अप्रैल तक। भाई कहीं ना कहीं 50 दिन मिल रहे हैं हमको, कुछ हॉलीडेज हम हटाते तो 40 डेज हैं हमारे पास, बहुत कुछ कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर हम। और 20 अप्रैल तक आपको आना है। और अप्रैल लास्ट वीक में, मोस्ट प्रॉब्ली 21 या 22 अप्रैल से हम आपकी एनुअल एग्जाम को स्टार्ट करेंगे। और जो टाइम टेबल हमने दिया है वो टाइम टेबल अब आपको फॉलो नहीं करना है, आपको स्कूल में आके 3 मार्च से परीक्षाएं नहीं देना है, आपको 1 मार्च से स्कूल आना है, रेगुलर आना है, फुल टाइम के लिए आना है, पढ़ाई के लिए आना है, पूरा बैग लेके आना है, आपको रिवीजन के लिए आना है। और 1 मार्च से आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही है और आपकी एग्जाम को हमने ट्रांसफर कर दिया है अप्रैल लास्ट वीक में। भाई देखिए, जो भी डिसीजन है केवल और केवल आपके वेलफेयर के लिए, जो भी डिसीजन है आपके फायदे के लिए है। और जो भी निर्णय है, कहीं ना कहीं जो आपका कोर छूट चुका है, जो आपके डाउट्स चल रहे हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है, जो आपकी रेगुलरिटी कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उन सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए निर्णय लिया है कि हम आपकी एग्जाम को 20 अप्रैल के बाद ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो भी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया इस पढ़ाई को लेके। कहीं ना कहीं जो एग्जाम मार्च में होना था उस एग्जाम को उन्होंने मई में ट्रांसफर कर दिया। तो हम आपकी एग्जाम को तो अप्रैल लास्ट वीक तक बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो भाई आप बिल्कुल, आप 1 मार्च आइए, पढ़ाई करने के लिए आइए, सभी टीचर से मिलिए, बहुत बढ़िया पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, आपके हर डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और 20 अप्रैल के बाद डेट आपके एग्जाम की डिक्लेयर की जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली 22 या 23 अप्रैल से आपकी फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और 22-23 अप्रैल से होती है तो कहीं ना कहीं मई मंथ के अंदर आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। रिजल्ट की जो भी डेट रहेगी वो मैं एक एडवाइजरी और जारी करूंगा, उसके अंदर आपको डेट्स दे दी जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली तो भाई कोशिश ये रहेगी कि ये जो आपके रिजल्ट हैं ये कहीं ना कहीं मई 20 के बाद डिक्लेयर कर दिए जाएं। हो सकता है इसके पहले भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर
किए जा सकते हैं। तो भाई 9th और 11th क्लियर, जो आपकी 3 मार्च से एग्जाम हो रही थी वो कैंसिल, अब आपकी एग्जाम होगी अराउंड मींस बिटवीन 20 टू 25, मोस्ट प्रोबब्ली अराउंड 23 और 24 अप्रैल ऑनवर्ड्स, और एग्जाम आपकी स्कूल में होना है, बहुत व्यवस्थित एग्जाम होना है, फिजिकल क्लासेस आप रेगुलर अटेंड करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, अपनी हर समस्या को शेयर करेंगे, टीचर के साथ इंटरेक्ट होंगे, एग्जाम के संबंध में पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद फिर स्कूल में ही आके आप आपकी एग्जाम को कंप्लीट करेंगे, और 1 मार्च से आप आपकी रेगुलर कक्षाओं को अटेंड करेंगे। तो भाई ये मैटर पूरा क्लियर हो गया 9th और 11th। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे जिनकी 1 मार्च से कक्षाएं रेगुलर हो रही है, 9th, 10th, 11th और 12th, भाई कोविड की प्रोटोकॉल्स जो है, कोविड के जो रूल्स हैं पूरे फॉलो करना है। आप इस चीज को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, आपके घर का क्या एटमॉस्फेयर है, डजंट मैटर। यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन है, मैं एक और आपको गाइडलाइन पूरी जारी करूंगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उसी के अनुसार आपको स्कूल आना है, और स्कूल यूनिफॉर्म 100% कंपलसरी फॉर ऑल मैटर। मैंने कहीं ना कहीं एक रेगुलर क्लासेस का क्लियर किया है, जो आपको 10th और 12th का भी बताया मैंने, और एज वेल एज 9th और 11th का भी बताया। तो भाई देखिए 9, 10, 11 और 12 का मैटर लगभग लगभग एग्जाम का क्लियर, लगभग लगभग रिजल्ट का क्लियर। भाई बोर्ड के रिजल्ट तो लेट आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जून में, और जो मई लास्ट वीक के अंदर हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे हमारी लोकल कक्षाएं 9th और 11th के लिए, और एग्जाम हम लेंगे अप्रैल लास्ट वीक में 9th और 11th की। आप 9th और 11th जो भी आपका प्रैक्टिकल मैटर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैटर है, व्हाट एवर भी एक्स आएंगे डिस्कस होगा। और साथ ही मैं 12th के साइंस के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बिल्कुल भी अपसेंट मत होइए, मार्च के अंदर कभी भी डेट्स आ सकती है, और इसलिए 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, बायो के प्रैक्टिकल, एज वेल एज जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपके इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है, आपका अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट है, राइट, आपका बीएस का प्रोजेक्ट है। तो भाई ये सब चीजें आपकी 1 मार्च से बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस के साथ। तो भाई 9th, 10th, 11th और 12th वाला मैटर पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 6th, 7th और 8th कक्षा के लिए, राइट। तो भाई 6th, 7th और 8th के बच्चे ध्यान से सुनिए, अभी आपकी जो एनुअल एग्जाम की डेट हमने 1 मार्च ऑनवर्ड्स दी है, भाई आपकी डेट सेम है, आपकी एग्जाम 1 मार्च से ही स्टार्ट होना है। जो टाइम टेबल आपको दिया हुआ है वही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, बट आपकी एग्जाम स्कूल में नहीं होगी, आपकी एग्जाम ऑनलाइन आपके घर से ही होगी। 6th, 7th और 8th के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जो मैंने बताया वही रहेगा, 1 वर्ड 1 सेंटेंस में जो पेपर आपको जो टीचर्स आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम होना है। एग्जाम की जो निर्धारित डेट्स आपको दी गई है, जो समय बताया गया है उसी समय एग्जाम होना है, जो प्रोसेस बताया गया है उसी प्रोसेस से आपकी एग्जाम होना है, और एग्जाम आपके घर से होना है, ऑनलाइन होना है। तो भाई 6th, 7th, 8th के बच्चों को डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपको स्कूल नहीं आना है एग्जाम देने के लिए, राइट। आपको स्कूल कब से आना है मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। आप लोगों को मार्च के अंदर आपकी एग्जाम को कंप्लीट करना है, रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपका मार्च में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 6th, 7th और 8th के विद्यार्थी, जहां तक हमको पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल से हम आपको बुला पाएंगे, तो भाई 1 अप्रैल से आपको आना है। लेकिन अप्रैल में बच्चों में बता दूं कि हम नई कक्षा की तैयारी चालू नहीं करेंगे, राइट। हम नया सेशन चालू करेंगे जून ऑनवर्ड, नई कक्षाओं की तैयारी करेंगे जून मंथ से। हम अप्रैल में क्या करने वाले हैं, अरे हम अप्रैल में करने वाले हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाले हैं, उन छोटी छोटी चीजों को हमारे टीचर्स आपको रिवाइज करवाने वाले हैं, जो आपको आपकी आने वाली कक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। भाई कहीं ना कहीं 6th, 7th, 8th के विद्यार्थी आप घर पे रहे, उस केस के अंदर क्या रहा है कि भाई बहुत कम विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सेशन को रेगुलर अटेंड किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट अटेंड नहीं किया, और कहीं ना कहीं जो बेसिक चीजें हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड, वो बच्चों कहीं ना कहीं आपसे छूट चुकी है। Am I right? वो बिल्कुल आपसे छूट चुकी है। तो अप्रैल के अंदर हमारा काम है उन सब चीजों को रिकॉल करवाना। अप्रैल में हमारी ड्यूटीज रहेगी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दूर करना। अप्रैल में हमारी ड्यूटी रहेगी कि पुराने कोर्स से संबंधित, पुरानी क्लास से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करना, एज वेल एज नई कक्षा के लिए क्या बेसिक होना चाहिए, क्या बेसिक आपके पूरा हो चुके हैं, उन्हें हम लोग स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। हम
आपकी प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, एज वेल एज जो हमारी तरफ से सजेशन है आपको बच्चों, वो हमारी तरफ से भी आपको सजेशन देंगे और आपके सभी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से। मतलब सीधी सी बात है कि 6, 7, 8 के विद्यार्थी तैयार रहे, बस इसके साथ 97, 98% आपकी कक्षाएं बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी 1 अप्रैल से, जहां बेसिक के लिए काम करेंगे। और बच्चों नए सत्र की मैं बात करूं तो नया सत्र हम कब से फॉलो कर रहे हैं, आपका जून ऑनवर्ड, 1 जून से हम आपका नया सेशन फॉलो करेंगे। अप्रैल के अंदर हम बारीकी से बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मैं आ रहा हूं नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी पे। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के जो एग्जाम है वही निर्धारित समय पे होना है। आपकी एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं है। आपकी एग्जाम का जो टाइमिंग्स आपको बताया है उसी समय पे होना है, जो तरीका बताया है उसी तरीके से होना है। वही आपके ग्रुप के माध्यम से आप तक पेपर पहुंचेंगे और मेल के माध्यम से आपका सॉल्यूशन टीचर्स तक पहुंचेंगे। समय का आपको ध्यान रखना है और केयरफुली पेपर्स को सॉल्व करना है और आपको भेजना है। और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी अप्रैल में, बट अगर परमिट करती है तो यहां भी हमको वही काम करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों के लिए भी, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपकी प्रीवियस क्लास के जो भी मेन चीजें हैं जो आपके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली क्लासेस में बेस है अगली क्लासेस के लिए और वो आपसे छूट चुकी है, वो हमको दूर करना है। तो अगर गवर्नमेंट परमिट करती है तो 1 अप्रैल से हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लास भी चालू करेंगे। लेकिन हम अगली कक्षा की तैयारी आपकी अप्रैल में नहीं कराएंगे, हम पिछली कक्षाओं की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं का रिवीजन आपको करवाएंगे अप्रैल में, और नए सिलेबस, नई कक्षा की तैयारी हम लोग चालू करेंगे 1 जून ऑनवर्ड्स। तो भाई ये रहा फेज नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का। अब मैं बात करता हूं 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो बच्चों आपकी एग्जाम ऑनलाइन होना है, घर से होना है, जो टाइम टेबल दिया है उसी समय पे होना है। पेपर के लिए जो टीचर्स अभी प्रैक्टिस पेपर भेज रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है आपका वही रहेगा, 2.5 आवर्स के आपके टाइमिंग्स रहेंगे। मेल के थ्रू आपको आंसर शीट भेजना है, ग्रुप के थ्रू आप तक पेपर पहुंचेंगे। और उम्मीद है मुझे 1 से 5 तक की 90% उम्मीद है कि अप्रैल से गवर्नमेंट परमिट करेगी। तो भाई आपकी क्लासेस हम लोग वही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके अप्रैल में चालू करेंगे और जून से हम लोग नया सेशन, नई किताबें, नई कक्षा की तैयारी जून से हम लोग रेगुलर करेंगे। लेकिन बच्चों हम अप्रैल वेस्ट नहीं जान देंगे। यदि परमिशन मिलती है तो अप्रैल में तो आपको स्कूल आना ही है, वो नर्सरी का बच्चा हो या वो 11th का बच्चा हो, जो भी बच्चे हो भाई आपको बिल्कुल आना ही है। और यहां पर काम किया जाएगा आपकी जो भी करंट क्लास थी, जिसकी अभी जस्ट आपने एग्जाम दी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अप्रैल मंथ में। और न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 जून 2021 ऑनवर्ड, वहां से आपका नया सेशन चालू हो जाएगा। तो आई थिंक आप प्लान समझ गए होंगे मार्च महीने में क्या होने वाला है, अप्रैल महीने में क्या होने वाला है। जो न्यू सेशन है उसका मैंने आपको बता दिया कि 1 जून ऑनवर्ड्स आपका न्यू सेशन हम लोग रेगुलर कर देंगे। जहां एनुअल रिजल्ट का सवाल है कि जो एग्जाम मार्च के मंथ में हो जाती है उसके रिजल्ट हम कहीं ना कहीं 31 मार्च के आसपास डिक्लेयर कर देंगे। और 9th और 11th जिनकी एग्जाम हमारी अप्रैल में हो रही है, तो भाई देखिए कोशिश हमारी रहेगी कि अगर सही तरीके से हम राइट टाइम पे आपका रिजल्ट बना पाए तो कोशिश करेंगे कि मैं फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दें। और यदि किसी वजह से थोड़ा सा डिले होता है तो डेफिनेटली इस मई मंथ के लास्ट वीक में एनी कंडीशन रिजल्ट्स आप तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय 10th और 12th की एग्जाम भी चलेगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रिजल्ट डिक्लेयर करने में एकदम आपको नहीं बता पा रहा हूं कि हम मई फर्स्ट वीक में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे या मई लास्ट वीक में। भाई उस समय एग्जाम चलेगी, टीचर्स एग्जामिनेशन ड्यूटीज पे भी रहेंगे, एवल्यूशन ड्यूटीज पे भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें टीचर्स के साथ होने वाली है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेके आपको उस समय बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे कि हम 9th और 11th का रिजल्ट कब घोषित कर रहे हैं। तो भाई ये हमारा देखिए नवीन सत्र है, उसके बारे में मैंने बताया, वार्षिक परीक्षा परिणाम के बारे में भी मैंने बताया। अब देखिए मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पे और आपसे बात करना चाहूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोविड-19 प्रोटोकॉल। भाई हमको और आपको मिलकर बहुत बारीकी से कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना है। अभी आप देख सकते हैं कि वापस से कुछ स्टेट के अंदर कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। भाई ठीक है, एक बार हम समझ सकते हैं कि अब कोविड पूरी तरह से जा नहीं रहा है, कोविड के साथ ही हमको सर्वाइव करना है, हम करेंगे, लेकिन हमको सावधानियां रखना है, हमको प्रिकॉशंस रखना है, हमको जो भी मानक तय किए गए हैं सुरक्षा के उन सभी का हमको पालन करना है। हमको हमारी पढ़ाई भी करना है, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करना है, लेकिन हमको कोविड के समस्त नियमों का पालन करना है। मेरा हाथ जोड़ के सभी पालकों से भी निवेदन है कि भाई बच्चों को आप
करें कि जब भी वो स्कूल जाएं तो कोविड के नियमों का बहुत ही कड़ाई के साथ पालन करें, इसको कहीं भी अदरवाइज ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि भाई इस असुरक्षा की वजह से सभी सावधानी बरतने के बाद हम समस्या में घिर आए। अब देखिए, जब इस में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब बच्चों को यहाँ पर बसेस से आना है तो भाई जो बस सुविधा है ये बच्चों के लिए स्वैच्छिक रहेगी। यदि पालक को ऐसा लगता है कि बस में हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है कोविड को लेके और हम उसको पर डे ड्रॉप करेंगे, पिक करेंगे, तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप हमें बिल्कुल बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को रोज ड्रॉप करना चाहते हैं, रोज पिक करना चाहते हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बस सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। जहां तक बस सुविधा प्रोवाइड करने वाला मैटर है तो भाई कहीं ना कहीं बसेस 1 मार्च से बिल्कुल चार्जेबल रहेगी, वो चार्जेस आपको जमा करना पड़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम बसेस के चार्जेस देना नहीं चाहते, हम बच्चों की सुरक्षा को लेके कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। यदि किसी पेरेंट को ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझे जरूरत नहीं है स्कूल भेजने की, मेरा बच्चा तो घर से ही पढ़ सकता है, तो भाई चॉइस इज योर्स। लेकिन जो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं पालकों के, जो चारों तरफ से बच्चों की जो खबर आ रही है भाई, तो भाई कहीं ना कहीं सभी बच्चे यही चाह रहे हैं कि भाई सर अब फिजिकल क्लास हमको एनी कंडीशन चाहिए और आप फिजिकल क्लासेस बिल्कुल चालू करें। तो उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उन सभी चीजों का गहन अध्ययन करने के बाद, बच्चों की और पालकों की बातें सुनने के बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई अब फिजिकल क्लासेस को बिल्कुल चालू कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस फिजिकल क्लासेस चालू करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि देखिए, हमारी जो पढ़ाई सही तरीके से हो सकती है, वो पढ़ाई हमारा पेन, हमारी कॉपी और हमारी बुक। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी जरूरी है, हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे ध्यान को भटका देती है। कहीं ना कहीं अब ये हो रहा है कि इस कोविड के समय में, इस ऑनलाइन सेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मोबाइल के लिए रुझान ज्यादा बढ़ा है और हमारा समय भी मोबाइल की भेंट ज्यादा चढ़ा है। भाई कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने राइट वे में यूटिलाइज किया है, वो टाइम हमारा कहीं ना कहीं कम रहा है, और जो अननेसेसरी हमने डिवाइस का यूज किया है वो समय ज्यादा रहा है। भाई ऐसा होता है, मोबाइल में हम करने क्या जाते हैं, करने क्या लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन हमारी पढ़ाई के लिए लेता है, जो फोकस रहता है, वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 1 मार्च से लेके टिल द एंड ऑफ एग्जाम भाई पूरी तरीके से सोशल मीडिया से दूर, पूरी तरीके से लैपटॉप से दूर, पूरी तरीके से मोबाइल से दूर। हम भले, हमारे टीचर्स भले, हमारा स्कूल भला, हमारे पेन है, हमारे पास हमारी कॉपी है, हमारे पास हमारी रेफरेंसेस है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नो नीड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की आपको इसके बाद कहीं कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरह से फोकस कर लीजिए अब अपनी पढ़ाई को लेके, और पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाइए पेन और कॉपी को लेके। और डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि भाई अब मोबाइल से दूर तो होना पड़ेगा बिल्कुल। जो समय था वो हमने दे दिया है, जो हमको करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब इन डिवाइस से दूर होइए, अब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा छोड़िए, और जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है अब उस पे आइए। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमने सोचना बंद कर दिया इन डिवाइस की वजह से। कैलकुलेशंस लगाना है, कैलकुलेटर का यूज कर लिया है, आंसर चाहिए बोल के गूगल से ले लिया है। तो इस चीज में क्या हो रहा है, इस चीज के अंदर ये हो रहा है बच्चों की कहीं ना कहीं जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो हमारी समझने की शक्ति है, जो हमारी मेमोरी को स्ट्रांग करने वाले जो पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीकन होते चले जा रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे जंग लगते जा रही है। इट मींस हमारा जो शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं ब्लंट होते चले जा रहा है। और ये जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं, मैं आज से 10 दिन पहले मेरे दोनों बच्चे, एक 10th में, एक 12th में, उनके लिए चीज फॉलो कर चुका हूं, इन डिवाइस से उनको दूर कर चुका हूं। अब उनके पास उनकी बुक है, उनकी कॉपी है, उनकी रेफरेंसेस है, पेन है, उनको लिख के वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी तरह की टेक्नोलॉजी और डिवाइस से मैं उनको दूर कर चुका हूं। जो मैंने 8 दिन में रिजल्ट देखे वो बहुत ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकली वे में जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एज वेल एज मैंने मेरे घर पे भी इस चीज को एप्लीकेबल किया, और वहां पे जो रिजल्ट देखे उसके बाद ही मैंने साहस किया कि मैं अब ये चीज आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी गाइड करूं कि भाई अब प्लीज आप इन सब चीजों को छोड़िए और अपनी बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, इन चीज के ऊपर फोकस करिए। डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं।
अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट, समय का उचित प्रबंधन। भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जनरली मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब रात में पढ़ाई करने बैठते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो हम घर के साथ ही मिंगल रहते हैं, फैमिली के साथ मिंगल रहते हैं, टेलीविजन के साथ रहते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई का टाइम बच्चों कब चालू होता है? 10 बजे के आसपास हम लोग सोचते हैं यस अब सब लोग घर के सो रहे हैं और अब हम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक हम पढ़ने बैठते हैं, कहीं ना कहीं कभी 1 बजा देते हैं, कभी 1:30 बजा देते हैं। यकीन मानिए पढ़ाई हम आधे पौन घंटे से ज्यादा की नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय हमारा कितना जा रहा है? 1 बज रही है, कभी 2 बज रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? सुबह दूसरे दिन हम उठ रहे हैं 10 बजे सो के, 11 बजे सो के उठ रहे हैं। अब हमने क्या करा है कि नाइट की पढ़ाई को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया, मॉर्निंग सेशन हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया है ना। उसके बाद हमारा सोना उठना सब पूरी तरह से हमारी जो लाइफ की एक सिस्टमेटिक जो प्रणाली है उसको हमने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है। और उसके बाद हमको लग रहा है भाई हम तो 2 बजे तक पढ़े, हम रात के 3 बजे तक पढ़े। तो भाई ऐसा नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, आपको एक उचित समय प्रबंधन करना है, आपको प्राइम टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। और प्राइम टाइम की मैं बात करूं तो भाई पूरा फुल टाइम अगर आप स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं ना तो भी मैं आपका टाइम बताऊंगा। प्राइम टाइम क्या होता है बच्चों? प्राइम टाइम होता है आपका शाम को 6 PM से लेकर 10 PM तक। अगर 6 से 10 की मैं बात करता हूं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 घंटे हैं आपके पास। फिर से मैं प्राइम टाइम की बात करता हूं मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर अगर मैं प्राइम टाइम की बात करता हूं तो 5:30 बिल्कुल आप स्टडी कर सकते हैं। आप स्कूल आएंगे 10 बजे के पहले कोई बस नहीं चल रही है स्कूल के लिए, 10 के बाद ही हम लोग चलाने वाले हैं। तो उस केस को भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अगर मैं 5:30 बजे से आपका समय काउंट करना हो तो 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, कितने घंटे मिल रहे हैं बच्चों? 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक फिर से आपको 4 घंटे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, डेफिनेटली मिल रहे हैं। शाम को भी मैंने 6 से 10 बताया, कितना समय लिया आपने? 4 घंटे लिए। शाम है ना, शाम के समय भी 4 घंटे हमको मिल रहे हैं, सुबह के समय भी हमको 4 घंटे मिल रहे हैं, 8 घंटे मिल रहे हैं। इस 8 घंटे में से ठीक है चलो कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 1.5 से 2 घंटे आपके इधर उधर हो गए, तब भी कितना टाइम मिला आपके लिए? 6 घंटे मिले ना आपको, मिले या नहीं मिले बताइए? अरे क्या समझते हो आप 6 घंटे डेली अगर आप पढ़ाई करते हैं, अब बताइए ज्यादा देर जग रहे हैं? बिल्कुल नहीं जग रहे, नहीं जग रहे। सुबह 3:30 4 बजे उठ रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं। अरे भाई हम राइट टाइम पे सो रहे हैं, राइट टाइम पे उठ रहे हैं, राइट, हम हमारा रूटीन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। और 9:30 बजे आप फ्री हो रहे हैं, स्कूल से जाने के बाद भी 6 बजे मैं आपको वापस से इन्वॉल्व कर रहा हूं स्टडीज के लिए, तो उसमें आप स्कूल आवर्स भी अटेंड कर रहे हैं, आपको रिफ्रेश होने का टाइम भी मिल रहा है, आपको रेस्ट का टाइम भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल। तो भाई अगर ये रूटीन फॉलो करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जनरली क्या करते हैं कि प्राइम टाइम को तो अवॉइड ही करते हैं, प्राइम टाइम को हम कैलकुलेशन ही करते हैं, प्राइम टाइम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, प्राइम टाइम हमारे एंजॉयमेंट के लिए। और जब प्राइम टाइम चले जाता है ना तो या तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 4 बजे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, या लेट नाइट 12 1 2 3 बजे तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे, दैट इज द रॉन्ग वे। इससे कहीं भी आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप समय जरूर आपका लगेगा लेकिन आपको उसका मैक्सिमम आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को देखिए। यदि टाइम मैनेजमेंट देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। तो भाई देखिए बच्चों, मैंने मेरी तरफ से आज जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में जो चीज डिक्लेयर की थी कि मैं इन पॉइंट पे आपसे बात करने वाला हूं, वो पॉइंट मैंने सभी आपको बता दिए हैं, सभी कुछ क्लियर हो चुका है। 10वीं और 12वीं की 10th एंड 12th की जो रेगुलर फुल टाइम फिजिकल क्लासेस है इंक्लूडिंग द बस फैसिलिटीज, वो मैंने आपको क्लियर किया। 9th और 11th की रेगुलर क्लासेस के बारे में क्लियर किया। 9th और 11th की जो एनुअल एग्जाम है बच्चों, उसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया। नर्सरी एलकेजी यूकेजी को भी क्लियर किया, 1st से 5th तक की एग्जाम को भी क्लियर किया, 6th 7th 8th तक की एग्जाम को भी मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर किया। 1 अप्रैल से हम क्या करने वाले हैं, अप्रैल महीने के लिए हमारी क्या प्लानिंग है स्टडी की, मैंने ये भी आपके साथ क्लियर किया। नया सत्र हमारा जून से चालू हो रहा है, ये भी क्लियर किया। अप्रैल को हम बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे, जून को भी हम बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे और बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। और आपके इस बेहतर रिजल्ट के लिए महेश मेमोरियल पूरी तरह से कृत संकल्पित है। और हमने इस सेशन में हमारे टोटल एडमिशंस बंद कर दिए, हम किसी भी नए बच्चे को लेने को तैयार नहीं है। केवल नर्सरी और एलकेजी में कुछ बच्चे हम जरूर लेंगे, लेकिन यूकेजी से लेकर 12 तक नो एडमिशन, नॉट एट ऑल। पूरा फोकस होगा आप लोगों के लिए, पूरा फोकस होगा इस कोविड के अंदर जो हम नुकसान हम उठा चुके हैं उसकी भरपाई करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। तो होप ये मेरा आज का डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहेगा और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होंगे। और ये जो मैंने डिसीजन दिया ये हमारी तरफ से फुल एंड फाइनलाइज है। यदि कोविड के केसेस बढ़ते हैं, कोई नया प्रोटोकॉल जारी होता है, गवर्नमेंट की कोई नई एडवाइजरी आ जाती है, तब भी शायद कुछ परिवर्तन होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज फिक्स एंड
फाइनल। और इस संबंध में कहीं कोई क्यूरी है तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल।